नमस्कार दोस्तों, एग्री हिंदुस्तान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 15 और 16 अक्टूबर में आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो सेशन इसी के उपलक्ष्य में है कि जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। और हो सकता है आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पिछले साल इस पेपर को आपने एग्ज़ाम में दिया होगा। तो आज का जो पेपर हम सॉल्व करेंगे उसका जो कोड है बीटा 21 और जो बुकलेट सीरीज़ थी वो ए थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो हमें इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जिसमें है इल्तुतमिश सबसे पहले आया था, फिर उसके बाद आया था अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद आया था शेरशाह सूरी, फिर आया था अकबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। इसमें ये पूछा है शिवाजी के समकालीन कौन से संत थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा तुकाराम। कौन थे? तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, चरक संहिता संबंधित है। तो फोर्थ का सही आंसर होगा चिकित्सा से, क्योंकि जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वां, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि औरंगजेब की मृत्यु जो है वो इस ईयर में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915 टू 16 यानी 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें सही मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी जो पहला है ब्रह्म समाज वो चला जाएगा राम मोहन राय के पास, यानी राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और आपका बचेगा है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। फिर दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, जिसमें पूछा गया, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा चिनाब नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये सारे आंसर हम जो भी आंसर की अपलोड की गई थी यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से देखकर बता रहे हैं, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और आप लोग भी साथ साथ कमेंट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वसंत विषु होता है, तो इसका जो राइट आंसर है 21 मार्च को। वसंत विषु कब होता है? 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना है वो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए? तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन रहा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। दोस्तों यहाँ से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया
और वन्य जीव अभयारण्य हो गया, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आपको रट के जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15वां, निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, इसमें हिमालयी नदी तंत्र की नदियां पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, जिसमें कि कौन सा है, सेकेंड और थर्ड, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बैंक दर का अर्थ है। तो इसमें बैंक दर का अर्थ पूछा है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्या है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, यही बैंक दर का अर्थ है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा है यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। ठीक है, 17वां का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि जो साख सर्जन है वो बढ़ जाएगी। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दिया जाता है तो साख सर्जन पर यह असर होगा कि वो बढ़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहा पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें जो भी संसाधन होते हैं उस पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लाभ अर्जित करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आरबीआई के गवर्नर द्वारा। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, आरबीआई के गवर्नर द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे हमें इसका फुल फॉर्म पूछ दिया गया है। फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये है फेमा का पूर्ण रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा राज्य सूची में, किसमें, राज्य सूची में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, पूछा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत रखी गई है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन, तो वो क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 21A, किससे है, अनुच्छेद 21A से, जिसमें शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है ऐसा लिखा हुआ है और उसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 29, किसमें, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, यानी ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है जो ठोस चालक होते हैं उनमें धारावाहक होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन धारा का वाहक होते हैं ठोस चालक में, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ठोस चालक में धारा का वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी मापन की इकाई है। तो इसमें दिया गया है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी मापन की इकाई है किसमें, निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
ब्लीचिंग पाउडर को हम किस रासायनिक नाम से जानते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका बी यानी 75%। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरे में बहुतायत में होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी बहुत मात्रा में होती है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें हम सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा बारबाडोस चेरी में पाया जाता है, उसके बाद फिर पाया जाता है आंवला में, फिर उससे कम पाया जाता है अगर किसी में तो गुआवा में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैथ के कुछ सवाल हैं, तो मैथ के सवाल हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस उसका आंसर बता देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 31 का जो राइट ऑप्शन होगा सी, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। बाकी फिर आगे के जो क्वेश्चन है जिनको सिर्फ बताने लायक और याद करने लायक है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैथ को सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आएगी क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसमें सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी आएगा। ठीक है, फिर 33 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। और 34 की बात हम करें तो इसमें राइट आंसर होगा 16% घट जाएगी। और 35 में भी अगर हम बात करेंगे तो डी ऑप्शन सही होगा, जिसका राइट आंसर होगा 37 वर्ष। 36 की बात करें, इसमें राइट आंसर होगा एकल का विलोम शब्द है, तो यानी यहाँ हिंदी के कुछ क्वेश्चन आए हैं, एकल का विलोम शब्द है। ठीक है, तो एकल का विलोम शब्द क्या है? बहुल, यानी जो कि एक से अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। तो आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ ये सब पढ़ के जाना है, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाले को हम क्या कहते हैं? मनोहर। मन को हरने वाले को क्या कहते हैं? मनोहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ कहना। ठीक है, गागर में सागर भरना यानी एक थोड़ी बात में बहुत कुछ कह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, जिसमें दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध शब्द हमें देखना है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महत्वाकांक्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। उसके बाद यहाँ पे कुछ पैसेज हैं, इनको हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद इनका आंसर देना है हमें। तो यहाँ पे हैं, आप इसको केयरफुली पढ़ लीजिए। थोड़ी देर यहाँ पे मैं वीडियो को रोक देता हूँ, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूँ और वहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताऊँगा आपको। ठीक है, और दोस्तों जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को होगा। तब तक मैं कम से कम इसके जो भी अदर सेट्स हैं, जो भी पिछले साल पेपर हुए हैं, उनको मैं अपलोड करता रहूँगा और आप लोग इससे यहाँ से हेल्प लेते रहिए। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस पैसेज में पूछा गया है अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, यानी इसमें कहीं आया होगा अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी, इसका मतलब पूछा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित नेहरू इंजॉयड, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ठीक है, पंडित नेहरू ने डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इस जो पैसेज दिया गया था उसमें पंडित नेहरू का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उनके स्टेटमेंट के द्वारा, तो वही चीज़ में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस। तो आपको हिंदी में भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द याद करके जाना है, तो और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो सिनोनिम पूछा है यानी पर्यायवाची। फेमस के लिए पर्यायवाची कौन सा शब्द है, तो पॉपुलर, ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है गिव द एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, यानी ट्रांसपेरेंट का हमें विलोम शब्द पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपेक, ठीक है। ओपेक मतलब क्या होता है, अपारदर्शी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो पक्षी विज्ञानी जिस प्रकार संबंधित है पक्षी से, उसी प्रकार नृविज्ञानी किससे संबंधित है, ठीक है। नृविज्ञानी किससे संबंधित है, मानव से। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा कन्फ्यूजन में रहे, ठीक है, उसको थोड़ा इंग्लिश में भी एक बार पढ़ के देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हिंदी में ऐसे शब्द हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, तो उनको कभी कभी हम इंग्लिश में पढ़े रहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी बर्ड से रिलेटेड है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन यानी मनुष्य का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैनकाइंड यानी मानव, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो यहाँ पे हमें ऐसे शब्द को चूज़ करना है जो बाकी शब्दों से अलग है। तो राइट आंसर हो जाएगा तेल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तेल। क्यों, क्योंकि दही मक्खन पनीर ये सब क्या है, मिल्क के उत्पाद हैं, जबकि तेल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट भाषा में प्रोडक्शन को ये सब लिखा जाता है, तो इसी कूट में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और 49 का भी रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी पटना। पटना में क्या है, लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, बाकी अगरतला चेन्नई रांची यहाँ सब में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो, ठीक है। यह भारतीय दूरसंचार कंपनी है जो कि विश्व में सबसे मजबूत 5वें नंबर पे सबसे मजबूत ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 बोल्ड यानी बाम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। बोल्ड परियोजना कहाँ स्टार्ट की गई है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घाना। तो दोस्तों यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो मुझे लगता है कि आप लोग करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े होंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में पेपर अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में पाए जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिरिसा बांदला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप भारतीय पहलवान का नाम क्या है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी सुमित मलिक। किसके पे ऊपर लगाया गया है, सुमित मलिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली को लागू किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का बी ऑप्शन यानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा
SE शुरू किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की। तो इसमें पूछा गया स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये तो तब का क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। तो उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, पिछले साल के अनुसार क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर विराट कोहली। इस टाइम कौन है ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है। तो दोस्तों मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर को उस हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ कि जो आंसर शीट आई थी उसके हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 राज्य जो हैं वो नेपाल से अपनी सीमा का साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सैन जोस, ठीक है, सैन जोस। कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ पे है, सैन जोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा यहाँ पे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी म्यांमार। म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। ओणम कहाँ का सांस्कृतिक उत्सव है, केरल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हिंदी का गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आराम से थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। अब इन्हीं गद्यांश को पढ़ के हमें आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव जाति के विकास के लिए। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस पैसेज के अनुसार ही हमें उसको पढ़कर उत्तर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको बताना है, अहिंसा और प्रेम, ठीक है। अहिंसा यानी हिंसा नहीं होनी चाहिए और प्रेम, ये दोनों आवश्यक है विश्व की शांति के स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा। तो ये जब आप पैसेज पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्हीं लाइनों में से ये कोई लाइन उठाकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है या उसके भाव के अनुसार से ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा द्वारा, यानी कठोर से कठोर हृदय को भी हम कोमल बना सकते हैं अहिंसा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। नितांत यानी इसका पर्यायवाची पूछ रहा है, तो नितांत शब्द जो है उसका पर्यायवाची बिल्कुल होता है। फिर यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर हमें उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस गद्यांश का।
विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें पूछा गया है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी यातायात एवं संचार साधनों का विकास। तो दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके आपने अगर पैसेज को पढ़ा है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे आंसर बताने से पहले, फिर उसके बाद आप देखिए कि क्या राइट आंसर है। इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आपको कितना आ रहा है अभी, या आपको और पैसेज सॉल्व करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट और अनायास बोधगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। क्या है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ये रहा डीआई, यहाँ पे इसके कुछ निर्देश दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिए और इस ग्राफ को देख लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसको हम सॉल्व करते हैं, यानी मैं सीधा आंसर बताऊंगा, आप लोग सॉल्व करिए और चेक करिए कि आपका सही आ रहा है कि नहीं। तो पहला जो है 81 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वो भी बी होगा। फिर 83 में पूछा है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं इसमें। ये आपको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। 84 में राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन 1.20। 85 में राइट आंसर है सी ऑप्शन, जो कि 75 है। दोस्तों दूसरा जो आपका डीआई है 86 से 90 क्वेश्चन के लिए है। तो यहाँ पे आप पहले इसके डायरेक्शन को देख लीजिए और ये ग्राफ है, आप ग्राफ देख लीजिए और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर होगा 86 का सी ऑप्शन, यानी 2016 से 17। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 87। इसमें राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज़ 22.2। नेक्स्ट है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। इसमें औसत उत्पादन पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा 62.5। 88 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 89। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 90 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर बात करेंगे 91 का। ठीक है। 91 के लिए दूसरा ग्राफ आ गया है, इसको आपको डायरेक्शन देखना है कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है और ये रहा आपका टेबल, और टेबल के अनुसार ही आपको सॉल्व करना है जो क्वेश्चन में पूछेगा। तो यहाँ पे 91 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज़ 2016। फिर 92 पे आएगा ए ऑप्शन, दैट इज़ 19.05। 93 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, दैट इज़ सी। और 94 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है आपका सी। और 93 का कितना था? डी। हाँ सही है। फिर उसके बाद आता है 95 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। फिर दोस्तों अगला टेबल आ गया डीआई का, तो इसको भी आप यहाँ पे डायरेक्शन देख लीजिए और ये रहा आपका टेबल। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका क्या राइट आंसर आया या नहीं आया। तो यहाँ पे 96 का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन, यानी सितंबर। और 97 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 35.3। और 98 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी 1.04। 99 का होगा राइट आंसर सी, ट्रेड बुल। और 100 का होगा
ए ऑप्शन, दैट इज़ 57.82। तो दोस्तों आज का ये वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कल के लिए आप रेडी रहेंगे, ताकि हम अगर क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप हमारे आंसर बताने से पहले ही आपको एक बार सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको वीडियो देखना है, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।